हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। बाबा खाटू श्याम के जन्म उत्सव पर मेरठ का कण कण बाबा के जयकारों से गूंज उठा। बाबा श्याम का गुणगान करने के लिए आसपास के जिलों से भक्त पहुंचे। बता दें कि देवोत्थान एकादशी के दिन बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मेरठ के मुल्तान नगर में मंदिर पर 3500 से अधिक निशान बाबा के चरणों में अर्पित हुए। वहीं मेरठ में जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। मुल्तान नगर में पुरातन खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम का श्रृंगार किया। मंदिर समिति नीरज शर्मा ने बताया कि आज बाबा के जन्मदिन पर नीलमणि श्रृंगार किया है। 1.5 कुंटल नीले फूलों से बाबा का श्रृंगार है। बाबा को श्याम सुंदर के नील वर्ण रूप में सजाया है। नीरज शर्मा ने बताया कि बाबा खाटू श्याम को ध्वजा निशान चढ़ाने का विशेष महत्व है। भक्त राजस्थान में सीकर के पास बाबा खाटू श्याम जी के धाम में ध्वजा चढ़ाने जाते हैं, लेकिन जो भक्त सीकर में ध्वजा वंदन नहीं कर पाए, उन्होंने मेरठ में ही बाबा को निशान चढ़ाया। बाबा खाटू श्याम मंदिर में सुबह 7 बजे से भक्तों की कतार लगने लगी। भक्त बाबा के चरणों में ध्वज निशान अर्पित करने पहुंचने लगे। हमारे ब्यूरो चीफ नवनीत कुमार ने मंदिर समिति के नीरज शर्मा और भक्तों में भोला बैंसला, मोहित शर्मा, आशीष शर्मा, मनोज शर्मा, दीपिका अग्रवाल, मानसी अग्रवाल, कीर्ति राजपूत, दीपक शर्मा, राहुल बैंसला, सत्यम गर्ग, अंकुश गुप्ता से भी बातचीत के दौरान बाबा खाटू श्याम के बारे में जाना। श्री नीरज शर्मा गुरुजी, ये मुल्तान नगर में जो छोटा खाटू श्याम है, ठीक है, इसकी स्थापना कब और कैसे और किसने कराई? देखिए, छोटा खाटू धाम की स्थापना 29 अप्रैल साल 2017 पवित्र पावन दिन अक्षय तृतीया के दिन हुए। और इसकी स्थापना जो हमारे संस्थापक हैं, मेरे बड़े भाई श्री अनिल गोल्डी जी के द्वारा ये मंदिर की स्थापना की गई है। और आज जो खाटू श्याम है, इसमें भक्त कब से आना स्टार्ट हुए और जो बाबा का नाम है श्याम, बाबा श्याम, इनका नाम बरबरी कैसे पड़ा और 3 बारी बांध किस नाम से जान जाते हैं? देखिए, आज से 20 साल पहले दिल्ली से बाबा मेरठ की ओर आया। आज से 20 साल पहले मेरठ में कोई बाबा को नहीं जानता था। जैसे जैसे चमत्कार बढ़े, लोग बाबा खाटू की ओर जाने लगे। वहाँ पर नित्य निरंतर नए नए चमत्कार हुए और धीरे धीरे नए नए मंडल बने। उसी तरीके से फिर योजना बनाई गई बड़े भाई श्री अनिल जी द्वारा, प्रभात जी द्वारा, श्री जितेंद्र जी द्वारा कि मेरठ में भी बाबा को लाया जाए। और इसी क्रम में बाबा के द्वारे पर मैं भी इन तीनों भाइयों के साथ गया और बाबा से प्रार्थना किया, आप मेरठ में आइए। और 20 सालों के अथक प्रयास के द्वारा बाबा 29 अप्रैल सन 2017 में मुल्तान नगर मेरठ में विराजमान हुआ। और जिस दिन से मेरा श्याम मेरठ की धरती पर आया, उस दिन से नित्य निरंतर चमत्कार बाबा के दरबार में हो रहे हैं। पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ पर। जो बाबा को हारे के सारे के नाम से जाना जाता है, इसके कैसे चमत्कार हुआ था? देखिए, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बाबा युद्ध करने के लिए निकला। 14 वर्ष की आयु थी बाबा की। जो तो माँ से पूछा, क्योंकि युद्ध जो एक परिवार की ओर से लड़ा जा रहा था, पांडवों की ओर से लड़ा रहा है, कौरव जो कि सगे भाई थे, एक ही मतलब 2 भाइयों की संतानें थी। तो हमारे जो बरबरी महाराजा ने, उन्होंने माँ से पूछा कि माँ मैं किसकी ओर से लड़ूं? तो माँ ने केवल एक ही बात कही कि आप हारे के सहारे बनना बेटा। तो उस दिन से बाबा ने माँ की आज्ञा का पालन किया। और जब जब भक्त भी हार कर इसके दरबार में आते हैं तो हारे हुए का साथ बाबा सबसे पहले निभाता है। हारे हुए को हमेशा जीत मिलती है इसके दरबार में। सबसे बड़ी विशेषता इस दरबार की और हमारे बाबा श्याम की कि यही एक ऐसा दरबार है कलयुग में जहाँ पर हारे हुए को जीत मिलती है। आज बाबा का जन्मदिन है, आपको कितनी खुशी है? मैं कह नहीं सकता कि मेरे मन में कितनी खुशी है और बाबा को मैं कितना मानता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता इस चीज़ का। आज की जो संख्या है वो लगभग भक्तों की संख्या कितनी रही होगी? करीब सुबह से जो लाइन लगी हुई यही स्थिति है। करीब से करीब 20 से 25 हज़ार लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं बाबा के। लगातार आज दरबार बंद नहीं हुआ है, कंटिन्यू दरबार चल रहा है। गुरु जी का कहना है लगभग भक्तों का जो दौर है और जो श्रद्धा दिन है और देखने को देखा जा सकता है कि आज बाबा के दर में कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए। और एक भीड़ को, एक ही भक्तों में एक अलग ही नज़ारा है, देखने को एक अलग ही नज़ारा मिला है। ठीक है, आज कुछ श्याम प्रेमी भक्त हैं उनसे पूछते हैं कि आज बाबा का जन्मदिन है, उनको कैसा लग रहा है। भाई साहब, आपका नाम? अंकुश गुप्ता। और जय श्री राम। सभी को बाबा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्याम कृपा करे सब पर। आज हम लोगों के लिए एक दिवाली का माहौल है।
पूरे मेरठ क्या पूरे हिंदुस्तान में श्याम बाबा चाह रहे हैं। और लगभग छोटे खाटू धाम मुल्तान नगर में लगभग 10,000 लोगों ने दर्शन कर चुके हैं। और सुबह निशान यात्रा थी मॉर्निंग में 9 बजे, जिसमें 4,000 लोगों ने निशान चढ़ाया बाबा को। और बाबा की विशेष कृपा है सब लोगों पर। और मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग दरबार में आए, छोटा खाटू धाम में आए, एक बार दर्शन करें और धर्म का लाभ उठाएं। छोटी, आपका नाम? तनिष्का कुशवाहा। आज बाबा का जन्मदिन है, आपको कितनी खुशी हो रही है? आज मुझे बहुत खुशी है कि बाबा का जन्मदिन है और विशेष भी बहुत अच्छे से पूरी करते हैं। आपका नाम? दीपिका अग्रवाल। और आज आप जैसे यहाँ पर देखने को देखा जा रहा है कि आज खाटू श्याम बाबा इनका जन्मदिन है, ठीक है, उसमें भीड़ जो भी भक्त आए हुए हैं और भक्तों की कितनी तादाद रही होगी? लगभग 5 से 6 हज़ार तो निशान ही चढ़े हैं और उसके अलावा 10,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। तो भक्तों का सैलाब तो लगा हुआ है, काउंटिंग में तो आएगा नहीं ऐसे। और सुबह से शाम तक दर्शन चल ही रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है। आपका नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी। ये बाबा श्याम जी, इनका नाम कैसे पड़ा और बाबा श्याम की लीला जी कैसे? ये जो बाबा बर्बरीक हैं, हारे का सहारा, ये घटोत्कच के पुत्र हैं। जब महाभारत चल रही थी तो उन्होंने अपनी माता से कहा था कि माता मुझे महाभारत युद्ध लड़ना है। तो इनकी माता ने कहा था बेटा तू युद्ध लड़ने जा और जो पक्ष हार रहा होगा तो उसकी तरफ से युद्ध करना, यानी हारे का सहारा बनना। और रास्ते में जो भी कोई तुझे मिलेगा और तुझसे कुछ मांगेगा वो तुझे उसे देना होगा। तो इसलिए बाबा हारे के सहारे कहे जाते हैं। बाबा को तीन धारी भी बोला जाता है, तीन बाणधारी भी बोला जाता है। तो उन तीन धारी बाण, उनकी क्या रचनाएं हैं और कैसे उनको तीन धारी नाम से पड़ा उनका नाम? सबसे पहले सभी को जय श्री श्याम। आज वास्तव में धारी भी बोला जाता है, तो उन तीन धारी बाण, उनकी क्या रचनाएं हैं और कैसे उनको तीन धारी नाम से पड़ा उनका नाम? सबसे पहले सभी को जय श्री श्याम। आज वास्तव में बहुत खुशी का दिन है, 4 नवंबर हमारे बाबा श्याम का जन्मदिन। वास्तव में आज दिवाली आज मनाई जा रही है। और 3 बाणधारी, इनका नाम अद्भुत है, कलयुग के देव है, सबकी सुनते हैं। जो सच्चे मन से इनसे मानता है समय से पहले उन्हें मिलती भी है। हमारा छोटा खाटू धाम मैं भी कुछ महीने से आना शुरू करा है, लेकिन दरबार में मैंने जो भी मांगा है वास्तव में मुझे मिला है। और मैं सभी से प्रेमी से यही कहना चाहूँगा कि एक बार छोटा खाटू धाम में अवश्य आए और बाबा का लव। जय